We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को होने वाली अपनी अहम बैठक से पहले ये दावा किया कि उनके द्वारा लगाए गए टैरिफ ने भारत को रूस से तेल खरीदने से लगभग रोक दिया है और संभव है कि इस कदम ने रूस को बातचीत की मेज पर लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। ये बैठक अलास्का में आयोजित होने वाली है, जिसमें ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन आमने सामने चर्चा करेंगे। फॉक्स रेडियो के कार्यक्रम द ब्रायन किलमिड शो में बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि पुतिन अब इस बात के प्रति आश्वस्त हैं कि उन्हें किसी न किसी तरह से समझौता करना पड़ेगा और वो ऐसा करेंगे भी। उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या सेकेंडरी टैरिफ की धमकी का पुतिन के निर्णय पर असर पड़ा है, तो ट्रंप ने जवाब दिया कि हर कदम का असर होता है और भारत पर लगाए गए सेकेंडरी टैरिफ ने उसे रूस से तेल खरीदने के विकल्प से लगभग बाहर कर दिया। ट्रंप ने तर्क दिया कि जब कोई देश अपना दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक खो देता है और पहला भी खोने की संभावना बन जाती है, तो ये निश्चित रूप से आर्थिक और राजनीतिक दोनों रूप से प्रभाव डालता है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अगर पुतिन के साथ उनकी पहली मुलाकात सफल रहती है तो वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भी आमंत्रित करेंगे ताकि पुतिन के साथ होने वाली दूसरी बैठक में वो शामिल हो सके। दूसरी बैठक में सीमाओं और भूभाग से जुड़े जटिल मुद्दों पर गहराई से चर्चा की जाएगी। हालांकि ट्रंप ने कहा कि वो बांटने जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन वास्तविकता में ये कुछ हद तक सही भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ सीमा, जमीन और भूभाग को लेकर लेन देन की बात होगी। वहीं ज़ेलेंस्की कई बार साफ कर चुके हैं कि वो रूस के कब्जे वाले किसी भी क्षेत्र को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने बैठक की सफलता की संभावना 75% और असफलता की संभावना 25% बताई। साथ ही कहा कि अगर बैठक विफल रही तो वो किसी को फोन किए बिना सीधे घर लौट जाएंगे, लेकिन अगर बैठक सकारात्मक रही तो वो ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं को बातचीत में शामिल करने के लिए बुलाएंगे। उन्होंने ये भी साफ किया कि बैठक के बाद चाहे परिणाम जैसा भी हो, वो प्रेस से जरूर बात करेंगे, जो या तो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में होगी या फिर अलग अलग, लेकिन मीडिया को संबोधित करना तय है। ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि वो पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच किसी भी तरह के समझौते की शर्तें खुद तय नहीं करेंगे, बल्कि ये निर्णय उन्हीं नेताओं पर छोड़ेंगे ताकि वो अपनी परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के आधार पर समाधान तय कर सके। इस पूरे बयान में ट्रंप ने ये संदेश देने की कोशिश की कि उनके कड़े आर्थिक कदम, खासकर भारत पर लगाए गए सेकेंडरी टैरिफ, रूस पर अप्रत्यक्ष दबाव डालने में सफल हो रहे हैं और ये कूटनीतिक वार्ता की दिशा बदलने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि उनके दृष्टिकोण में व्यावहारिकता और परिणाम आधारित रणनीति का संतुलन मौजूद है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।